हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां हम मैथ के कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यू, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, पद 3x का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा, यानी शून्यकों का योगफल होगा। तो एक तो होता है गुणनफल और एक होता है योगफल। तो हम क्या करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, इससे कंपैरिजन करेंगे। यानी यहाँ से आपको एक तो मिलता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है योगफल। इसका फॉर्मूला बनता है माइनस के बी अपन ए। और एक होता है गुणनफल और वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए। हमें योगफल पूछा गया है, तो योगफल के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा अल्फा प्लस बीटा इजकल टू बी अपन ए, वो भी किसके, माइनस के। तो सवाल को लिखोगे आप यहाँ से 3x का स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 2, इसकी आप कंपैरिजन कर लीजिए। ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से तुलना करिए आप। तुलना करने पर, और जब आप इससे तुलना करोगे तो आपको a बराबर कितना मिलेगा 3, b बराबर कितना मिलेगा 5 और c बराबर मिलेगा 2। और आपको पूछा गया था योगफल। तो योगफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस के b अपन a। तो देखो b की वैल्यू कितनी है 5, फॉर्मूले का कितना आ जाएगा माइनस के 5, a की वैल्यू 3। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -5/3। कहीं -5/3 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। और ये ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। तो इसका आप दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात बहुपद 4x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम योगफल पूछा गया है, तो सवाल को लिख लेते हैं। सवाल क्या बनेगा आपका, 4x का स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 1। आप कंपैरिजन कर लीजिए, ax का स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना। आपने इससे तुलना की, और जब आपने इससे तुलना की तो आपको क्या मिलेगा, a इजकल टू मिलेगा 4, b इजकल टू मिलेगा -4 और c इजकल टू मिलेगा 1। और आपको योगफल पूछा गया, और योगफल के लिए आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस के b अपन a। अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 अपन ए की वैल्यू कितनी है 4। तो आप यहाँ से निकालोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस ये तो प्लस हो गई, प्लस के 4 और बट्टे 4, 4 से आप 4 काटोगे तो कितना आएगा 1। तो ऑप्शन में कहीं 1 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होगा। अब इनका गुणनफल बताना है। तो फॉर्मूला क्या रहता था आपका, इसी से कंपैरिजन करते थे, ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, आपका ये होता था द्विघात समीकरण। और आपसे गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल का जो फॉर्मूला था वो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपन a था। तो कहीं यहाँ c अपन a दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत रही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद px बराबर x का स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 3p का जो एक शून्य है वो कितना है 3 है, तब p का मान होगा। एक शून्य कितना दे रखा है 3, शून्य का मतलब है ये आपको x बराबर दे रखा है। x बराबर कितना दे रखा है 3। तो इस सवाल में जहां x है वहां आपको 3 रख देना है। और जब ये इसका बहुपद है तो आपको क्या लिख लेना है, इसको लिख लेना है x का स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 3p बराबर 0। जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे आप 3 लगा लीजिए। तो यहाँ क्या करोगे, 3 का स्क्वायर -3 और माइनस के 3p बराबर 0। 3 तिया 9, 9 माइनस 3 माइनस के 3p बराबर 0। 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 6 माइनस 3p बराबर 0। तो माइनस के 3p बराबर आ जाएगा माइनस के 6, माइनस या माइनस काटोगे तो p बराबर कितना आएगा 6/3, और 3 से 6 को काटोगे तो p बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ आपको कहीं p बराबर 2 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी।